अस्सलामुअलैकुम वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको इस साल जेके बोपी बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एग्जाम देना है, अगर आपने अपना फॉर्म भरा अच्छी बात, अगर नहीं भरा तो आने वाले दिनों में आप फॉर्म भरेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स के हवाले से क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो, आप सभी जानते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल तक आप लोग अपना फॉर्म कोशिश करें भरने की। अगर अभी तक नहीं भरा तो फॉर्म अपना एज सुन एज पॉसिबल भरें। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लास्ट डेट पे पेमेंट पोर्टल डाउन होता है, पेमेंट ही नहीं होती है, उस टाइम फिर आपको इशू हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि एज सुन एज पॉसिबल अपना फॉर्म यहाँ पे बने। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जेके बोपी की तरफ से जो आपका एक शेड्यूल जारी किया था अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज्ड बाय जेके बोपी, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पे मेंशन है 7 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने यहाँ पे इसमें मेंशन करी थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 26 अप्रैल को हम टेंटेटिव डेट के हिसाब से यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करेंगे, यानी कि मोर प्रोबेबली 26 अप्रैल को ही हम एग्जाम आपका कंडक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे मई के महीने में, मई के पहले हफ्ते में यहाँ पे नीट का एग्जाम है, उसके बाद सेकंड वीक के ऑनवर्ड्स आपका CUET का एग्जाम यहाँ पे चलने वाला है। ठीक, यानी कि सेकंड वीक मई के सेकंड वीक में जो है आपका CUET वगैरह का एग्जाम यहाँ पे चलेगा। तो इस बीच मई के महीने में एग्जाम्स होने के उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको एग्जाम्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। संडे कोई एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग आपका 3 मई को आई थिंक यहाँ पे आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद 11 मई से आपका CUET का एग्जाम यहाँ पे चलेगा। अब इन्होंने यहाँ पे नोटिफाई अपनी डेट करी है कि हम 26 अप्रैल को आपका बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे JKSSB की तरफ से लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम की यहाँ पे डेट्स इशू करी गई हैं। हालांकि इससे पहले ये एग्जाम पोस्टपोन किया गया था। अब यहाँ पे इन्होंने भी डेट अनाउंस करी। इसमें इन्होंने क्या बोला कि लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो एग्जाम होगा वो आपका 26 अप्रैल को होगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी जिन्होंने फॉर्म भरा है JKSSB का, और उसके साथ साथ उन्होंने बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरा है। तो 2 एग्जाम्स एट अ टाइम देना पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस भी जो है उस टाइम JKSSB के एग्जाम सेंटर्स में इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें भी उतना एग्जाम होना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब 2 एग्जाम्स एट अ टाइम होना पॉसिबल नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करेंगे। हमने 6 महीने 7 महीने से दोनों एग्जाम्स के लिए तैयारी करी, लेकिन अब यहाँ पे JKSSB ने हमें एग्जाम की डेट 26 अप्रैल को निकाली, बोपी ने भी 26 अप्रैल को निकाली। तो 2 एग्जाम्स एट अ टाइम होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जहाँ तक मुझे अपने हिसाब से लग रहा है, ये डेट आपकी जो मतलब ये जो आपका JKSSB का है, ये डेट तो आपकी चेंज नहीं होगी, बट मोर प्रोबेबली आपका जो ये जेके बोपी का जो एग्जाम की JKSSB की डेट तो चेंज नहीं होगी, बट जेके बोपी की जो एग्जाम की डेट है ये मे बी आपकी चेंज हो सकती है। कब तक हो सकती है मे बी, देखो ये भी 100% कन्फर्म नहीं है, 100% जेके बोपी तक है वो क्या कुछ करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं जेके बोपी से कि आप जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम को फिलहाल के लिए पोस्टपोन करें। कब तक करें? देखो 3 मई को अगर इस साल आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद 10 मई जो है वो संडे है, तो 10 मई को बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होना चाहिए। 11 मई से अगर फिर CUET का एग्जाम भी चलेगा तो चलो ठीक है, लेकिन 10 मई का जो संडे है वो यहाँ पे ओपन है, उसमें बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो 2 एग्जाम्स को कैसे दो एग्जाम्स में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। मॉर्निंग उनको उसी दिन JKSSB का भी है, उसी दिन बीएससी नर्सिंग का भी है, तो ये चीज़ें चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी अभी फिलहाल 7 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा बोपी का। उसके बाद 10 या 12 तारीख तक आपको ऑफिशियल जेके बोपी का नोटिस आ जाएगा, जिसमें आपकी एग्जाम की डेट मेंशन करी जाएंगी। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बाकी चीज़ों से मैं आपको बता रहा हूं कि बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम में भी इसकी डेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी डेट यहाँ पे चेंज हो सकती है, और ये आपकी मोर प्रोबेबली 10 मई को यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 10 मई वाला स्लॉट ओपन है। फिर 11 मई से CUET का एग्जाम यहाँ पे चलेगा, तो उसके बाद फिर कोई 31 मई तक कोई भी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो 10 मई वाला जो स्लॉट है वो जेके बोपी के पास यहाँ पे खुला है, तो 10 मई को मोर प्रोबेबली आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होना चाहिए। बाकी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 10 मई को ही आपका हो जाएगा, मैंने बोला तो बस हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 10 मई को हो सकता है। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं जेके बोपी से कि इस एग्जाम को फिलहाल के लिए पोस्टपोन करें, और बच्चों को जो वो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी 7 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो जाएगी। 10
10 से 12, ठीक, 10 से 12 अप्रैल तक आपको जो वो JKBOP ऑफिशियल एग्जाम की डेट अनाउंस करेगी। तो एग्जाम की डेट जो आ जाएंगी दैट विल बी फाइनल। अगर फिर JKBOP ने खामखा BSc नर्सिंग का भी एग्जाम उसी दिन रखा और लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी एग्जाम उसी दिन रखा, तो फिर तो आपको एक कोई एग्जाम स्किप करना पड़ेगा, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। बट मोर प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि BOP BSc नर्सिंग का एग्जाम 10 मई को आप कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2 एग्जाम्स एट ए टाइम आज तक कभी नहीं हुए और इस साल भी होने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। और उसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनको नहीं लग रहा कि हमें सिलेक्शन हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे 12th बेस्ड पैरामेडिकल के भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स लग रहे हैं। जो पैरामेडिकल आप इसमें करोगे डिग्री, वो पैरामेडिकल आपको इसमें डिप्लोमा में आ जाएंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट आ जाएगा, सॉरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन आ जाएगा, डेंटल टेक्नीशियन आ जाएगा, उसके अलावा आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, बाकी चीज़ें हैं। तो आप इसका भी फॉर्म, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप इसका फॉर्म लगा लीजिए। इसकी डेट आज है, मे बी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन आज इसकी डेट है क्योंकि अभी अराउंड 4000 के आसपास मुश्किल से इसमें फॉर्म लगे हैं। और इसमें जो डिप्लोमा वाला आपका एग्जाम होगा, इसमें 10th की साइंस ही आपकी सिलेबस होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे वो भी BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन खास नहीं है, पैरामेडिकल में मुझे सीट नहीं मिल सकती और आपका पैरामेडिकल के फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, तो आप डिप्लोमा के लिए अपना फॉर्म लगा सकते हैं। पैरामेडिकल का 2 साल का डिप्लोमा आपका हो जाएगा। आफ्टर दैट आप फिर उसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको लेटरल एंट्री 2 साल और देना पड़ेगा, तो आपका फिर वो BSc पैरामेडिकल में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो आप उसमें जा सकते हो। और उसके अलावा नर्सिंग के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो GNM के फॉर्म कुछ दिन के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपकी अगर लग रही है कि नर्सिंग में मुझे सीट नहीं मिलेगी तो GNM का भर देना, क्योंकि उसमें 10th का ही सिलेबस है, इसमें कोई उतना मुश्किल सिलेबस यहाँ पे नहीं है, आप उसको आसानी 7 to 8 डेज में कवर कर सकते हैं। बाकी BSc नर्सिंग के एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन आपको 10 से 12 अप्रैल के बीच में यहाँ पे आ जाएगी। जब आ जाएगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके साथ मैंने डिस्कस करी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं।